हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट का रीडिंग। और आज पूरे दिन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि आपके पर्सन की पूरे दिन की एनर्जी आपको लेकर क्या रही। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं और क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, और आज पूरे दिन में आपके पर्सन ने क्या सोचा आपको लेकर, क्या चलता रहा उनके मन में आपको लेकर, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए और सभी लोगों का, जो भी लोग देख रहे हैं रीडिंग को। तो जनरल कलेक्टिव है, मैंने बता दिया है, और एनर्जीज क्या है देखेंगे, और आज पूरे दिन में आपके पर्सन के दिल में क्या है। देखो यहाँ पर मैं द क्रिएटर का कार्ड देख रही हूँ। फर्स्ट कार्ड इज़ द क्रिएटर का कार्ड है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि जो आपके पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर तनाव में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट कार्ड जो है वो आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। द क्रिएटर का कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, वो आपके लाइफ में वापस लौटना चाहते हैं। उनके और आपके बीच में जो रिश्ता है वो पास्ट से रिलेटेड आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर जो एनर्जीज मिल रही है उस एनर्जीज में मुझे यहाँ पर यही चीज़ दिखाई दे रही है कि जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है या फिर अगर वो किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत भी मुझे यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज़ को चेक करेंगे। एंड एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, इनके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। द इनर वॉइस, मतलब कुछ ऐसा बोला होगा आपने जो इन्हें अब याद आ रहा है। अच्छा, आपकी बातें बहुत इन्हें याद आ रही हैं और कहीं ना कहीं अब इनके जो दिल में ना, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार जाग रहा है। देखो एक बात मैं बोलूँगी इस पर्सन की, इनके दिल में जो भी कुछ है ना, ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं इनके दिल में, इनके दिमाग में। कुछ ना मतलब फैमिली के भी कुछ इश्यूज़ हैं जो ये आपके साथ ना शेयर करना चाहते हैं। लेकिन मतलब क्या हो रहा है ना, ये काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में ना एक नो कांटेक्ट स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर से ना, जैसे होता है ना कि अंदर से टूट जाता है इंसान, सोचता है कि भाई चीज़ें अब ठीक होंगी, अब ठीक होंगी, लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। और वो अंदर ही अंदर ये चीज़ के बारे में सोचता है कि शायद मेरी चीज़ें ठीक हो जाए। और यहाँ पर मैं ये भी चीज़ को देख रही हूँ कि दिल में तो ये इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन जब आपके और इनके बीच में बातचीत होती है तो ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मतलब अपने दिल में रखता है, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करता है। इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है कि भाई फीलिंग्स होने के बाद भी फीलिंग को शेयर नहीं करा जा रहा है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। जबकि इनर वॉइस, दिल इनका ये कह रहा है कि इनको आपके साथ अपनी बात भी करनी है और अपने रिलेशनशिप को भी स्टार्ट करना है। तो मतलब कहीं ना कहीं किसी का प्रेशर है जिसकी वजह से ये अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ना, इनके और आपके बीच ना मुझे पास्ट का रिलेशनशिप भी दिख रहा है, क्योंकि देखो पास्ट का कर्मा जुड़ा है इनके साथ, तभी आप कांटेक्ट में भी आए। तो आप ये समझ लो कि अगर दो लोगों का रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं और इस रिश्ते में रहना भी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी इशू है, फैमिली इशू है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। लेकिन अगर आप इनकी एनर्जीज़ को देखो तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ आएगी कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद भी करता है। और गाइस आपको ना वो इनके साथ जो रिश्ता है ना, वो भी मुझे एक पास्ट का रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं आपके और उनके बीच में पास्ट में, जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन या फिर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ इश्यूज़ आना। तो इस वजह से उन्होंने ना गुस्से में आके आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर बात नहीं कर रहे हैं। और इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, भले ही इन्होंने किसी बात को लेकर आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब फीलिंग्स इनकी लव है आपके लिए, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इनके माइंड में चल रही हैं। परेशान मुझे यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।
सैड एनर्जीज भी यहाँ पर, सौरों का कार्ड है। तो कुछ मिस्टेक्स हुई है इनसे डेफिनेटली, जिस गलती को ये अब समझ रहे हैं और इनको फील हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो जानबूझकर भी कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो इनको अब फील हो रही हैं, और किसी के कहने पर भी की हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। तो आज दिन भर आपके पर्सन आप ही के बारे में मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, थकावट बहुत ज़्यादा इनको हो रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनकी वजह से ये ना कहीं ना कहीं परेशान है, और वो चीज़ें भी यहाँ पर इनको खुद को ही सॉल्व करने पड़ती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा है इनकी लाइफ में, पारिवारिक इश्यूज़ होते हैं ना, वो ज़्यादा दिख रहे हैं। अपनी तो फीलिंग शेयर करना चाहते हैं ये, क्योंकि जो कार्ड आ रहा है ना, उस कार्ड के अकॉर्डिंग अपने तो प्यार आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर सोचते बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब आप ये सोचो कि अगर आप इनके साथ बात करना चाहते हो तो ये बात करने को तैयार है, रिलेशनशिप को भी ये बिल्कुल चाहते हैं कि हाँ इनके साथ। लेकिन मतलब एक होता है कि इंसान को पता है कि हाँ चीज़ें ठीक है या हो जाएंगी, या फिर इस रिलेशनशिप में मैं खुश हूँ, लेकिन उसके बाद भी इंसान एक्शन नहीं ले रहा है, बैक स्टेप ले लिया है उसने। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किसी ने उनको मिसगाइड किया है, या फिर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है जो कि किसी और के हाथ में हो सकती है, और इस वजह से इनके और आपके बीच में बहुत ही ज़्यादा दूरियाँ सी भी बढ़ गई हैं। राशियाँ मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रही हैं, वो राशियाँ यहाँ पर मुझे कुंभ दिख रही है, सिंह दिख रही है, और वृश्चिक राशि दिख रही है, लिब्रा दिख रही है, धनु दिख रही है, मकर दिख रही है, एक्वेरियस दिख रही है, वर्गो दिख रही है, और यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये राशियाँ एंड टॉरस ऑल्सो, तो ये राशियाँ यहाँ पर मुझे आप लोगों के बीच में दिखाई दे रही हैं। ये स्टेप लेंगे कि नहीं, डेफिनेटली ये स्टेप लेंगे, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन भी अकेले हो चुके हैं आपके बिना, और इनका ना किसी भी चीज़ पर ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनका मन भी किसी और चीज़ में नहीं लग रहा है। ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, और हर वक्त इनको आपका ख्याल आता रहता है। मतलब ये सोचो आप कि ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका है, जबकि ऊपर से अगर आप इनको देखो, या फिर आप इनके ऊपर इनकी तरफ जो है वो देखो, या फिर आप किसी से इनके बारे में पूछो, तो वो यही कहेगा कि नहीं, ये तो इंसान अपनी लाइफ में खुश है, बिज़ी है अपनी लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी लाइफ ना, जब से आपके साथ रिलेशनशिप इनका ब्रेक हुआ है ना, इनकी लाइफ बहुत बदल गई है, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो गई हैं। और ये मतलब एक तो अपनी लाइफ में भी खुश नहीं है, और बहुत सारा बर्डन है इनके ऊपर। तो उस बर्डन की वजह से भी ना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटली मुझे यहाँ पर स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। बदलाव बहुत आ गया है इनमें, बदल बहुत गए हैं। पहले जितना हैप्पी रहते थे उतना हैप्पी नहीं रहते हैं, पहले जितना खुलकर बोलते थे उतना नहीं बोलते हैं। पहले तो मतलब बिल्कुल अलग टाइप की एनर्जीज थी। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, जैसे मैं ये भी देख रही हूँ ना, किसी की ब्लैक एनर्जीज भी हो सकती है, कंट्रोलिंग एनर्जीज भी हो सकती हैं, जो कि आपके रिश्ते पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं। और ये चीज़ की वजह से कोई है हो सकता है कि कोई नेगेटिव इंसान हो जो आपके कांटेक्ट में आया हो, आपके रिश्ते के कांटेक्ट में आया हो, इनके कांटेक्ट में आया हो, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, जिनके पास में आने से ही, कांटेक्ट में आने से ही रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस या फिर काम काज पर फ़र्क पड़ना या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये मेन चीज़ है कि आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा शांत है, परेशान है, क्योंकि शायद इसलिए भी मैं फिज़िकली भी कहीं कहीं मुझे ये वीक दिख रहे हैं इस वक्त। ओके, देखो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो सीधा सीधा यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि ये वापस से आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं देखो जिनको ये बदलना चाहते हैं, क्योंकि चेंज का भी कार्ड है, तो इनके अंदर एक चेंज आ चुका है बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदलना भी चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस में करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आप लोगों के बीच में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, बल्कि उल्टा
आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस ही हो रहा है और बहुत लंबे टाइम से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रिश्ता है उसको बैलेंस में करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर्सन की तरफ से भी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा ऐसी दिख रही है कि ये इंसान आपसे दूर होकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। और अब जब कांटेक्ट बिल्कुल नो कांटेक्ट हो गया है ना, और एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप और इनका दोनों का मतलब बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, तब इनको बहुत ही ज़्यादा आपकी मतलब एकदम परवाह सी होने लग रही है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे रिश्ते को। तो ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। सो गाइज़, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650 फॉर अपॉइंटमेंट नंबर, अगर आपको रीडिंग लेनी है तो। एक कार्ड यहाँ से ले लेते हैं और एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेज है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का जो मैसेज निकल कर आया है वो यही निकल कर आया है कि वो आपके बिना परेशान हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशानी ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपकी जो दूरियां हैं ना वो भी बढ़ती जा रही हैं। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स और इनका जो दिल है ना वो आपके बिना नहीं लग रहा है गाइज। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी एंड टेक केयर, बाय बाय।